ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 1 का चौथा टॉपिक शिक्षा की कुछ परिभाषाएं सम डिफिनीशन ऑफ एजुकेशन पर आज बात करेंगे। साथियों, शिक्षा के विषय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, एकम सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, परंतु विद्वान लोग, विद्वज्जन इसे अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। जब हम इन परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे तो हमें शिक्षा का सही अर्थ समझने में मदद मिलेगी। आइए हम भारतीय विचारधारा के अनुसार शिक्षा की परिभाषा को समझने का प्रयास करें। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी जी ने शिक्षा शब्द का प्रयोग ज्ञान के रूप में किया, ज्ञान पिपासु बनाने वाली साधना के रूप में किया। उन्होंने ब्रह्म और जीवात्मा और पदार्थ के सत्य स्वरूप को जानने को ही विद्या माना। उन्होंने ब्रह्म, जीवात्मा और पदार्थ के सत्य स्वरूप को जानने को ही विद्या माना है। साथियों, यहाँ ब्रह्म का तात्पर्य परमात्मा से है, ईश्वर से है। जीवात्मा जीवों के अंदर बसने वाली आत्मा से है, अर्थात मनुष्य के अंदर जो प्राण ज्योति होती है वही जीवात्मा है। हम सभी के अंदर एक प्राण ज्योति होती है, इसी को ही हम जीवात्मा कहते हैं। और पदार्थ का जो यहाँ तात्पर्य है वो संसार के अंदर आने वाली सभी चीज़ों से है, सभी भौतिक वस्तुओं से है। आप जानते हैं, हर भौतिक वस्तु जिसका इस धरती पर निर्माण होता है वह कुछ समय तक उपयोग में लाया जाता है और फिर खराब होने के पश्चात हम उसे कुछ समय तक उपयोग करते हैं। बाद में खराब होने पर उसे हम फेंक देते हैं या फिर रिसाइकल कर देते हैं। और हर चीज़ की एक निश्चित अवधि निर्धारित होती है, जैसे साबुन हो गया, दवाइयाँ हो गई, तेल हो गए, मसाले, कपड़े, घर और यहाँ तक कि मनुष्यों का जीवन भी एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित होता है। तो इस प्रकार ब्रह्म, जीवात्मा और पदार्थ के सत्य स्वरूप को जानना ही विद्या है। दयानंद सरस्वती जी ने व्यवहार भानु में लिखा है, व्यवहार भानु उनकी पुस्तक का नाम है। उन्होंने इसमें लिखा है, जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या के दोष को छोड़कर सदा आनंदित हो सके, वह शिक्षा कहलाती है। यहाँ शुभ गुणों की प्राप्ति का तात्पर्य अच्छे गुणों से है, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, न्याय, इन गुणों से है। जबकि अविद्या का दोष क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि अविद्या के दोष को छोड़कर। तो अविद्या का दोष क्या है? तो अविद्या का दोष अर्थात बुरे गुण, जैसे असत्य, हिंसा करना, चोरी करना, अन्याय करना, ये सभी अविद्या के दोष हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि अविद्या के दोष छोड़कर ही व्यक्ति आनंदित होता है। तो आज हमने शिक्षा के महत्वपूर्ण परिभाषाओं में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के दिए हुए शिक्षा के परिभाषा को व्याख्या सहित समझने का प्रयास किया और आगे हम स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की बातों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।